जो भैया भाईचारे का प्रतीक, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का प्रतीक, हरियाणा का प्रतीक चिरंजीव जी को, और हमें जो हुक्का भेंट दिया है, 8 अक्टूबर को ये हुक्का चंडीगढ़ में गुड़गुड़ाएगा। ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत हम ग्राम पंचायत का धन्यवाद। वो घड़ी आ गई है, बीजेपी की ये सरकार, सबको दुखी करने वाली सरकार, सब पे अत्याचार करने वाली सरकार, सबके साथ अन्याय करने वाली सरकार, हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, 750 किसानों को की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने वाली है सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली और अन्याय करने वाली है सरकार, गरीब की सारी स्कीम बंद करने वाली, पोर्टल और आईडीओ में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझाने वाली है सरकार, नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती में उलझाने वाली है सरकार, हर वर्ग की अनदेखी करने वाली ऐसी सरकार जिसके मुखिया खट्टर साहब कहीं गए नहीं पूरे हरियाणा में 10 साल। बताओ रेवाड़ी में कितने दिन आए, रेवाड़ी में कौन से गांव में रेवाड़ी में गए, खट्टर साहब आए हो, कुछ काम कराए हो तो बताओ। रेवाड़ी वासी आए थे क्या रेवाड़ी में? देखे आपने? तो जो आपका काम ही नहीं किया और आपकी परवाह भी नहीं करी। एक आधी बार कभी आए हो तो आए हो, लेकिन काम से नहीं आए, काम किया नहीं। ऐसी सरकार जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पूरे हरियाणा कोने कोने में एक माहौल बना है, लगातार हरियाणा के हर कोने में मुझे पहुंचने का अवसर मिल रहा है और हर कोने से आवाज आ रही है। मैं 10 दिन पहले अंबाला गया, वो अंबाला जहां से वरुण मुलाना जी आज से 3 महीने पहले बड़े बहुमत से जीते थे। अंबाला वालों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि 6 की अंबाला में क्या रहेगा। मैंने जब पूछा तो बोला अंबाला जिले की 6 की 6 सीट और अंबाला लोकसभा की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रही है। वहां से मैं हिसार गया जहां जयप्रकाश जी बड़े बहुमत से सांसद बने थे 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी से। वहां पूछा तो वहां भी यही बात आई कि हिसार की 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। सिरसा गए जहां से बहन शैलजा जी जीती थी बड़े बहुमत से, वहां भी यही बात आई 9 की 9 सीट। जहां सोनीपत में पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी जीते थे, वहां गए तो वहां पता चला वहां भी कांग्रेस पार्टी। अब रेवाड़ी वालों आप क्या करोगे? आज मैं रेवाड़ी में आया हूँ। गढ़ी महेश्वरी वालों आप क्या करोगे? रेवाड़ी वालों क्या करोगे? क्या करोगे? रेवाड़ी बाकी वैसे तो रेवाड़ी की सारी रिपोर्ट तो मेरे पास आई जाती है, आपको पता है कि नहीं पता है? रेवाड़ी ने ठाना है, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में ठाना है कांग्रेस की सरकार को लाना है, भाई चिरंजीव को बड़े बहुमत से यहां से जिताना है। भाई चिरंजीव एक ऐसे आपको नुमाइंदे मिले, ऐसे नुमाइंदे जिन्होंने अपनी पहली पारी में पूरे हरियाणा में अपना स्थान बनाया है। हरियाणा विधानसभा में जब ये बोलते हैं तो 90 के 90 विधानसभा के हमारे विधायक इनकी तरफ देखते हैं। इन्होंने ये, और आप अंदाजा लगाओ हुड्डा साहब पूरे प्रदेश में सबसे पहले नॉमिनेशन भराने, सबसे पहले पर्चा भराने कहाँ पे आए? उस बात का क्या मायने है? इस बात का बड़ा मायने है। इस बात का आप अंदाजा लगा लेना। यहाँ से आप बड़ी जीत करा देना। चंडीगढ़ में आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी चिरंजीव ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे नौजवान जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी, आपकी इतनी लड़ाई लड़ी हो, और मैं ये कह सकता हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने आपने आशीर्वाद दिया तो इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मेरा साथ दिया हो। ये जोड़ी जो हमारी जोड़ी है, भाई इस जोड़ी को ये जोड़ी बना के रखना।
इस जोड़ी को यहाँ से जिताना। ये जोड़ी हरियाणा के अंदर आने वाला समय नौजवानों का समय है। आप बात को समझना, तो ये जोड़ी को बना के रखना। भाई चिरंजीव को जो एक एक वोट जाएगी, भाई चिरंजीव को जो एक एक वोट जाएगी, वही हरियाणा में चौधरी अमरिंदर सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाएगी और वही वोट दीपेंद्र को भी जिताएगी। ये एक एक वोट जो चिरंजीव को भाई चिरंजीव को एक एक वोट जो जाएगी, वही एक एक वोट दीपेंद्र को बनाएगी। आप समझ लेना, ये मैं आपको हिसाब बता दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए हिसाब? और सुनो, मुझे पता है गांव से तो आप जिताओ, लेकिन बड़ी जीत गांव से आज मेरा आने का तो फायदा होगा। जब गांव से बड़ी जीत, जब नतीजा आए और मेरी महेश्वरी जी का नाम आए, और तो उस नाम में नंबर एक पे जीत यहाँ से आए, एक तरफा जीत यहाँ से जिताएंगे। बताओ मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरी आई की रखोगे कि नहीं रखोगे? एक तरफा का मतलब ये है कि भाई कोई एक आधी वोट इधर उधर हो जाए तो हो जाए, मगर पूरा गांव, छत्तीस बिरादरी एकजुटता से भाई को आशीर्वाद यहाँ से मिलना चाहिए। चिरंजीव राव का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बीजेपी से एक बात और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए फैसले करेंगे। सबसे पहला फैसला वेरी गुड बेटा भाई, सबसे पहला फैसला करेंगे जो सबसे पीछे बैठी है हमारी माताएं बहनें, माताओं और बहनों के लिए सबसे पहला फैसला करेंगे। जो हमारी माता बहन बुढ़ापा पेंशन की उम्र से कम की, जिनकी उम्र यानी कि 60 साल से कम की उम्र, 18 से लेकर 60 साल तक, ऐसी हर माता बहन को रसोई पेंशन 2000 रुपए हर माह की रसोई पेंशन बनाने का काम करेंगे। सारी माताओं बहनों, काकी ताई माता बहन की नोट करेंगी। जो कोई नहीं भी आई काकी ताई, उस तक ये बात हमारी पहुंचा देना भाई। 2000 पेंशन पहला काम करेंगे। महंगाई बहुत करती बीजेपी ने, करती कि नहीं करती महंगाई? और अपने बड़े बुजुर्गों को, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन कराने का काम करेंगे। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है भाई, कहीं कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग को लगाता है हमसे नाराज हो जाएगी चिरंजीव हो रही है। इसमें माताओं को और जो हमारे काके ताऊ को, दोनों को 6000 देंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं। और देखो मैं देख रहा था जब माताओं बहनों की 2000 पेंशन करी, मैं देख रहा था जब माताओं और बहनों को बड़ी पेंशन की हम बात कर रहे थे, रसोई खर्च के पेंशन की, माताओं और बहनों से ज्यादा आपने ताली बजाई मैं देख रहा था। लेकिन कोई लड़ने मत लिख जाना भाई, ये उनकी पेंशन है, उनके खाते में सीधे जाएगी। कोई से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ ये बात आपको, मैं नोट करके दिएगा, क्योंकि अपने गांव में इस तरह की बात नहीं आ रही। और भाई कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी, गरीब को 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में मकान, नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी। आप बताओ, रेवाड़ी वाले बताओ, बीजेपी पक्की नौकरी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी बहुत कुछ खा गए, बहुत कुछ खा गए, पक्की नौकरी भी खा गए। 2 लाख सरकारी पद समाप्त हो गए हरियाणा में, और कौशल निगम में 1.5 लाख पद कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के, एमएससी वाले लगा के कच्चे चाय पकड़ाते एमएससी वाले, आपको अंदाजा पूरा है। तो पक्की नौकरी खा गई, ये पता नहीं क्या क्या। इन्होंने झाड़ा ले लिया कि नहीं झाड़ा ले लिया? और अब इनका वोटों का भी झाड़ा आप लोगों के मिलोगे। तो भाई आप सबसे ये आग्रह है, हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे। 10 साल में इन्होंने हरियाणा का बहुत बट्टा बिठाया है। बट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया हरियाणा का? भाई को भाई से,
उलझाने का काम किया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, एक दूसरे को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन्होंने। ये तोड़ेंगे, बीजेपी वाले तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये हमारा, हम छत्तीस बिरादरी को जोड़ेंगे, हरियाणा को जोड़ेंगे, छत्तीस बिरादरी को जोड़ेंगे। हर वर्ग के लिए, गरीब को गणेश मानकर, किसान को भगवान मानकर कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाली हमारी पार्टी है। और भाई ये जो धारेवाड़ा का जो गंदा पानी आता है रेवाड़ी से, इसका भी समाधान एक नंबर में करेंगे। रेवाड़ी ये चिरंजीव का विधानसभा क्षेत्र जरूर है, लेकिन ये रेवाड़ी में कोसली मेरा लोकसभा क्षेत्र भी लगता है। मेरे लोकसभा क्षेत्र की भी भाई जिला मुख्यालय तो रेवाड़ी पड़ता है। तो भाई ये जो है, ये हमारा जो डबल इंजन है, रेवाड़ी को विकास में प्रदेश में नंबर 1 बनाने का हम काम करेंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा, पिछली बार बता रहे थे आप, अभी बता रहे थे, चिरंजीव भाई बता रहे थे कि भाई पिछली बार कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार में कैप्टन अजय सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान, और रेवाड़ी में आगे विकास के लिए कहीं विश्वविद्यालय आया, कहीं ITI आई, कहीं कॉलेज आया, कहीं सैनिक स्कूल आया, कहीं पॉलिटेक्निक आया। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों ने इन 10 साल में एक कमरा बनाया भाई किसी कॉलेज? यूनिवर्सिटी छोड़ो, यूनिवर्सिटी में कोई एक कमरा बनाया इन्होंने? तो हर आदमी दुखी, काम किया नहीं। अब ये मौका है विकास की तरफ रेवाड़ी को लेके जाने का और प्रदेश को आगे लेके जाने का। ये मौका मत चूकना, चुकोगे तो नहीं मौकना, निश्चिंत होकर आगे जाए। भाई अपने गांव में पूरी बात मेरी मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का मैं रेवाड़ी की पावन धरा महेश्वरी गांव में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से इनका आप सब स्वागत करें। यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, सबसे पहले तो आप सभी का मैं आभार कि 4 बजे से आप लोग इंतजार लगाए हुए हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए इंतजार कर रहे थे, और 9 बजे आने के बावजूद भी आप इतनी संख्या के अंदर खड़े हो, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो समा मैं देख रहा हूँ, ये दिखाता है कि कितना प्यार, कितना आशीर्वाद आप हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से करते हो। और आपको याद होगा 2005 के अंदर जब भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर आए थे, इसी गांव में आए थे, और यहाँ आने के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे, और आज फिर उसी जगह के ऊपर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाली जो ताकत है हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मिलेगी। मैं बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का तो धन्यवाद करता हूं, उसके साथ साथ धन्यवाद करता हूं हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने प्रदेश में अगर किसी का पहला नामांकन भरवाया तो आपके बेटे, आपके भाई चिरंजीव राव का भरवाया, और उन्होंने मेरा नामांकन भरवाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैंने आप लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ी है। आप लोगों ने जो आज पगड़ी मुझे और बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पहनाई है, मेरे दादाजी स्वर्गीय राव बे सिंह जो यहाँ से प्रथम विधायक थे, वो एक बात हमेशा कहते थे कि पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो पगड़ी आज आपने हमारे सर पे रखी है, हम आपकी पगड़ी पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं देख रहा हूँ पूरे हरियाणा के अंदर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी घूम रहे हैं, और जिस तरह से लोग पूरे प्रदेश के अंदर निकल के आ रहे हैं, एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर काम किया था, आने वाले समय के अंदर भी जो हमारी सरकार बनेगी छत्तीस बिरादरी के लिए काम करेगी,
सबको नौकरी देगी, सबका विकास करेगी। और रेवाड़ी को भी मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से कहूंगा कि विकास के मामले में ये मुझे विश्वास दिलाया है इन्होंने कि रेवाड़ी को पीछे नहीं रखेंगे और सबसे अग्रणी स्थान में अगर रखेंगे तो रेवाड़ी को हमेशा रखेंगे। आप जानते हैं पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है और जो आज हरियाणा के हालात हैं वो किसी से नहीं छुपे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल जब हम लोगों की सरकार यहाँ पर रही तब हमने हमेशा आप लोगों की लड़ाई लड़ी और यही कारण था कि आज इस इलाके का जो आगे विकास हो रहा है वो उसी की देन है। आपको याद होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी थी कि मीरपुर गांव में जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी थी, गुड़गांव से भी पहले अगर किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई थी तो हमारे रेवाड़ी के अंदर बनाई थी। और उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि रेवाड़ी को विकास के मामले में सबसे आगे रखे। आपको याद होगा कि खरगड़ा के अंदर भी हम लोगों ने कॉलेज बनाया जो आपके पड़ोस में है। सेक्टर 18 रेवाड़ी के अंदर लड़कियों का कॉलेज बनाया, ITI बनाई, पॉलिटेक्निक बनाई, आपके यहाँ पर सैनिक स्कूल आया। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों ने जब हमारी सरकार थी 36 बिरादरी के लिए काम किया और आने वाले समय के अंदर भी विश्वास दिलाते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 36 बिरादरी के लिए इसी तरह हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं एक बार फिर बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उसके बाद एक और कार्यक्रम है जहाँ लोग हमारा इसी तरह से इंतजार कर रहे हैं। मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर और यहाँ महेश्वरी के जनता को और रेवाड़ी की जनता को विश्वास दिलाएं कि आने वाले समय के अंदर आप रेवाड़ी विधानसभा को सबसे आगे किसी को रखोगे तो हमारी विधानसभा रेवाड़ी को रखोगे। आप सब लोगों ने जो आज यहाँ स्वागत किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत, अच्छा, ये ग्राम पंचायत महेश्वरी की तरफ से